हेलो एवरीवन। आज हम लोग गुड्स से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शंस के बारे में डिस्कशंस करेंगे। बिजनेस में गुड्स किस क्या चीज़ बोलकर रिकॉर्ड करते हैं। बिजनेस में गुड्स हम लोग परचेज बोलकर रिकॉर्ड करते हैं, और वही गुड्स को अगर सेल करते हैं तो उसको सेल्स बोलकर रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पर उसी ट्रांजैक्शंस के बारे में डिस्कशंस करेंगे। यहाँ पर देखिए, प्रोपराइटर विथड्रॉ फॉर हिज पर्सनल यूज। हु इज प्रोपराइटर? प्रोपराइटर ओनर है बिजनेस का, ठीक है। ओनर को हम लोग बोलते हैं प्रोपराइटर। प्रोपराइटर क्या कर रहा है? विथड्रॉ कर रहा है। सर, अगर ओनर कोई भी चीज बिजनेस से विथड्रॉ करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ड्रॉइंग्स। अगर ओनर इन्वेस्ट करता है बिजनेस में तो बिजनेस के पॉइंट से उसको बोलते हैं कैपिटल। और अगर वही ओनर बिजनेस से क्या कर रहा है, अपना पैसा विथड्रॉ कर रहा है या गुड्स विथड्रॉ कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे ड्रॉइंग्स। ठीक है, ये बिजनेस के पॉइंट से यहाँ पर बात करेंगे और बिजनेस के पॉइंट से ही रिकॉर्डिंग किया जाएगा कोई भी चीज। देखो, तो ड्राइंग्स बोल दिए, तो चलो ड्राइंग्स बोलकर रिकॉर्ड कर दिए। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। अब देखो, ड्राइंग्स को डेबिट क्यों कर रहे हैं यहाँ पर, ये भी समझना है। ड्राइंग्स बेसिकली कर क्या रहा है? ड्राइंग्स जो कैपिटल है बिजनेस का कैपिटल करते हैं हम लोग क्रेडिट। क्यों करते हैं सर क्रेडिट? क्योंकि बिजनेस का कैपिटल जो है वो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है। ठीक है, ये कैसा लाइबिलिटी है सर? ये है इंटरनल लाइबिलिटी। और जो भी बैंक लोन होता है वो बिजनेस के लिए बन जाता है एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। क्रेडिटर्स भी हो गया बिजनेस का एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। ठीक है, अब आते हैं, तो बिजनेस का सारे लाइबिलिटीज को हम लोग करते हैं क्रेडिट, और बिजनेस के सारे एसेट्स को करते हैं हम लोग डेबिट। तो यहां पर क्या समझ में आ रहा है कि हमारा जो बिजनेस का कैपिटल है वो ओनर के पैसा या गुड्स विथड्रॉ कर देने से क्या हो जा रहा है? कैपिटल कम हो जा रहा है सर। कैपिटल बढ़ रहा है, इंक्रीज नहीं कर रहा है। ओनर जब इन्वेस्ट करता है तो कैपिटल इंक्रीज करता है। जब कैपिटल इंक्रीज करता है तो हम लोग करते हैं क्रेडिट। ठीक है, बट जब कैपिटल यहां पर डिक्रीज कर रहा है तो जस्ट रिवर्स कर देना है, डेबिट कर देना है। सिंपल सा चीज है कि कैपिटल बिजनेस के लिए लाइबिलिटी, लाइबिलिटी अगर बढ़ रहा है तो कर दो क्रेडिट, अगर लाइबिलिटी घटता है तो जस्ट कर दो उसका अपोजिट, दैट इज डेबिट। तो यहां पर ओनर के गुड्स निकाल विथड्रॉ कर देने से, और पैसा है गुड्स या विथड्रॉ, दो ही चीज तो विथड्रॉ कर सकता है ओनर अपने बिजनेस से। ठीक है, तो ये दो चीज विथड्रॉ जब करेगा तो सिंपल सा बात है, बिजनेस का कैपिटल कम हो जाएगा। क्योंकि जब ओनर इन्वेस्ट किया था तो कैपिटल बढ़ गया था, आज निकालेगा तो कैपिटल कम हो जाएगा। तो कैपिटल कम होने से करते हैं सर डेबिट। दैट इज वाई ड्राइंग्स क्या हो रहा है? डेबिट। देखो, हम तुमको सिखाए थे कि 5 हेड है, एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंस, इनकम। तो इस 5 हेड में ड्राइंग्स किस हेड में आएगा? ड्राइंग्स आएगा, सिंपल सी बात है कि ड्राइंग्स रिड्यूसेस द कैपिटल। आपको लिखना है क्या कि ड्राइंग्स जो है वो 5 हेड में कैपिटल हेड में आ रहा है, दैट रिड्यूसेस द कैपिटल। ड्राइंग्स यू विल राइट, इसके बारे में शॉर्ट फॉर्म में लिखना, रिड्यूसेस, ये आप सेल्फ नोट बना रहे, ठीक है। रिड्यूसेस द कैपिटल, और कैपिटल कम होता है। अगर कैपिटल कम हो रहा है तो क्या करेंगे हम लोग? डेबिट करेंगे। ठीक है, ये सेल्फ नोट के बारे में हो गया। अब बात को समझिएगा, क्रेडिट किसको करना है यहाँ पर? सबसे पहले बिजनेस का अगर कैश जाएगा तो ठीक है, लो टू कैश कर दिए। कैश एक एसेट है, इंक्रीज करता है डेबिट करते हैं, डिक्रीज कर रहा है सर, इसको करेंगे क्रेडिट। कैश कितना लेके जा रहा है बिजनेस से? सर कैश लेके जा रहा है 20,000 रुपया। ठीक है, बिजनेस से कैश विद्रॉ हो गया 20,000। अब देखो, और क्या विड्रॉ लेके जा, और क्या लेके जा रहा है? गुड्स लेकर जा रहा है। तो सर जब बिजनेस में गुड्स आया था तो परचेज बोलकर रिकॉर्ड किए थे, आज परचेज बढ़ रहा है कि परचेज घट रहा है? सर परचेज जो है वो डिक्रीज हो रहा है, और परचेज हम लोग डेबिट बोलकर रिकॉर्ड किए थे। परचेज को या तो आप उसको एसेट मान लो या तो उसको एक्सपेंस मान लो, दोनों डेबिट होता है। ठीक है, जनरली हम लोग क्या करते हैं, जो भी गुड्स परचेज करते हैं उसको रॉ मटेरियल की तरह हम लोग ट्रीट करते हैं, और रॉ मटेरियल बिजनेस के लिए बन जाएगा एक तरह से एक्सपेंस। तो परचेज जो है वो हम लोग डेबिट करते हैं, ठीक है, एक्सपेंस बोलकर। अब उसी तरह अगर परचेज कम हो रहा है सर, तो जो सेम नहीं हो रहा है ना सर, इंक्रीज नहीं कर रहा है, घट रहा है, घट रहा है तो उसका उल्टा कर दो ना, परचेज डेबिट होता है। तो अगर परचेज घट रहा है तो उल्टा करो, क्रेडिट करो। तो टू परचेज बोलकर हम लोग क्या कर देंगे? क्रेडिट। अब जाहिर सी बात है कि जो गुड्स आप परचेज करते हो उसको आप सेल करते हो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के बाद, तो जब हम लोग सेल करेंगे तो उसको इनकम बोलेंगे। बट जो भी आप गुड्स परचेज कर रहे हैं ना, ठीक है, उसको हम लोग उसको बोलेंगे एक्सपेंस बोलेंगे, और एक्सपेंस बोलकर डेबिट कर देते हैं। आज वो एक्सपेंस कम कर दो बिजनेस से, या उस एसेट को कम कर दो, जो भी हमारा बिजनेस में जो भी गुड्स बोलकर लेकर तुम रिकॉर्ड किए थे ना कि ये मेरा एसेट है, ठीक है, इसको हमको, इससे हमको फ्यूचर बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, आज वो क्या हो रहा है, वो एसेट कम हो जा रहा है बिजनेस में, वो ओनर लेकर जा रहा है। ठीक है, ओनर लेकर जा रहा है तो हमारा क्या हो रहा है, एसेट कम हो जा रहा है। 1 लाख का परचेज किए थे सर, 10,000 लेकर जा रहा है खुद ओनर, कितना लेकर जा रहा है? 10,000 ओनर लेकर जा रहा है, तो बचा 90,000 ना। यहाँ पर मेरा परचेज जो था, जो बोलकर रिकॉर्ड किए थे, उसको डेबिट बोलकर रिकॉर्ड किए थे, आज बढ़ थोड़े रहा है, आज घट रहा है। घटने से क्या करेंगे? उल्टा कर दो ना, क्रेडिट कर दिए, इसलिए परचेज को क्रेडिट कर दिए। अब आगे बढ़ते हैं, कितना कितना परचेज लेके जा रहा है सर? 10,000 वो लेके गया। टोटल ड्रॉइंग्स ओनर ने, प्रोपराइटर ने कितना किया?
10 और 20 10 30,000 क्या किया ओनर ने ड्राइंग्स कर दिया। इसलिए हम क्या किए थे कि ड्राइंग्स के वाले अमाउंट में हम अमाउंट नहीं लिखे थे। ज़रूरी नहीं है ना, पहले हम एक एक करके जो मेरे को समझ में आएगा हम उसी तरीके से काम करेंगे। हमको ये समझ में आया हम ये काम कर रहे हैं, ठीक है। मतलब पहले क्रेडिट कर दी फिर डेबिट कर दी, अल्टीमेटली एंट्री पूरा पूरी इस तरीके से बनना चाहिए। नरेशन क्या लिखेंगे, नरेशन यहाँ पर लिखना आप लोग कि ड्राइंग्स ऑफ गुड्स एंड कैश, सिंपल सा, ठीक है। अब आते हैं ड्राइंग्स, बोलते हैं ड्राइंग हो गया यहाँ पर, ड्राइंग्स ऑफ गुड्स एंड कैश, ठीक है। अब आगे मूव ऑन करते हैं, कुछ और रिलेटेड हम लोग और इस तरह से आई मीन गुड्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन थोड़ा तो देख लेते हैं और भी। देखो, गुड्स फॉर ₹50,000 वर गिवन एज चैरिटी, सेल प्राइस 60,000। पहले समझ लेते हैं चैरिटी क्या होता है। अब हमारे पास क्या है, गुड्स अवेलेबल है, हम लोग अपना रॉ मटेरियल्स परचेज करके लेकर आए हैं और बिजनेस चाहता है कि थोड़ा उससे हम लोग चैरिटी भी करें। सपोज हम लोग राइस डीलर हैं, हम लोग राइस का बिजनेस करते हैं। अब राइस क्या है कि अगर हम लोग किसी पुअर को हम लोग अपने राइस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो इस तरह चैरिटी भी करना हो गया। जरूरी नहीं ना कि चैरिटी आप सिर्फ कैश के फॉर्म में करो, बिजनेस चाहे तो चैरिटी अपने गुड्स को भी देकर भी तो चैरिटी कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, चैरिटी को किस तरह से ट्रीट किया जाए बिजनेस में। बिजनेस सिंपल सा बोलता है, अगर आप चैरिटी करते हैं, दान करते हैं, डोनेशन करते हैं, ये सब सारे बिजनेस में आप उसको ऐसा एक्सपेंस की तरह ट्रीट कर लो, ठीक है। नॉर्मल एक्सपेंसेस की तरफ उसको ट्रीट कर लो, तो चैरिटी विल बिकम वन ऑफ आवर एक्सपेंस। सर एक्सपेंस डेबिट करते हैं, सर क्यों करते हैं डेबिट, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट बोलता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। सर अभी क्या हो रहा है मेरा, अभी मेरा एक्सपेंस हुआ है ना, अभी आपने बताया कि चैरिटी को एक्सपेंस की तरह ट्रीट करो। बिजनेस चैरिटी ऐसा एक्सपेंस की तरह ट्रीट करता है और एक्सपेंस करेंगे डेबिट, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट से हम लोग करते हैं डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। नाउ अब देखो यहाँ पर सेल प्राइस करके बोल के लिखा हुआ है 60,000, ठीक है। अब देखो सेल प्राइस 60,000 का है तुम्हारा यहाँ पर है, मतलब जो भी आपके पास जो गुड्स था ना, जो परचेज बोलकर रिकॉर्ड किए थे, वो आपका बुक्स में 50,000 का है। बट जब उसको सेल करोगे तो ऑब्वियसली बात है सर, उसको हम लोग 50 में सेल नहीं करेंगे ना, उसको ज़्यादा प्राइस में सेल करेंगे, वही तो हमारा प्रॉफिट होगा। तो हम लोग 50 का चीज़ 60 में सेल करने वाले थे, लेकिन अभी तो क्या हो रहा है कि हम लोग उसको ऐसा चैरिटी में दे दिए, दान में दे दिए। तो मेरा जितना कॉस्ट प्राइस था, मेरा मतलब 50,000 का जो गुड्स था, हम तो 50,000 ना अपना एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे। ये थोड़े बोलेंगे 60,000 बिकना तो 60,000 में एक्सपेंस हो गया। जितना आपका जो एक्सपेंस था, जो रॉ मटेरियल था, आप वो दिए हो ना, आप बेचे तो नहीं ना, आप बस किसी को चैरिटी कर दिए, दान कर दिए। दान करोगे तो जितना का आपका सामान है ना, उसी प्राइस में आप रिकॉर्ड करना, ना कि जिस प्राइस में हम सेल बेचने वाले थे, ठीक है। तो मेरा जो भी दान किए हैं, जो भी हम लोग यहाँ पर चैरिटी किए हैं, वो 50,000 का था, तो 50,000 मेरा क्या बन जाएगा एज अ एक्सपेंस, ना कि 60,000 रुपया। अब देखो यहाँ पर कि हम लोग क्या क्रेडिट करें, क्या गया, पैसा गया बिजनेस से कि गुड्स गया। सर गुड्स जा रहा है तो गुड्स जाएगा, तो अभी तो आपने बताया कि परचेज को कर दो क्रेडिट, क्योंकि जब गुड्स आया था बिजनेस में तो आपने परचेज को किया था डेबिट, अभी परचेज जा रहा है तो कर दो परचेज को क्रेडिट। सर ये भी समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो क्या लिखा हुआ है कि गुड्स फॉर ₹25,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। चैरिटी फ्री सैंपल मतलब कि सैंपल की तरह, जो सपोज करो हम लोग पेन मैन्युफैक्चरर हैं, अब आपका पेन कैसा चलता है, अच्छा है नहीं है, आपको सैंपल्स की तरह आपको थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना पड़ेगा लोगों में, तब ना लोग उसको यूज करके जानेंगे, ठीक है। तो मार्केट में हम लोग क्या करते हैं, फॉर एडवर्टीजमेंट, बेसिकली एडवर्टीजमेंट करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग अपना प्रोडक्ट्स, जैसे कि हम लोग अपना गुड्स या सर्विस, हम लोग समटाइम्स क्या करते हैं, ऐसा क्या करते हैं, सैंपल्स की तरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। अब आते हैं, बात को समझिएगा। तो सैंपल की तरह अगर आप कोई भी गुड्स को अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करे हो, तो बिजनेस में उसको क्या बोलकर रिकॉर्ड करेंगे, बिजनेस को ऐसा है, उसको उसको सेम एज इट इज एज एक्सपेंस की तरह ही बोलना, ठीक है। चैरिटी करना, फ्री सैंपल्स में गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करना, डोनेट करना, ये सच ये सारा चीज क्या बोलेंगे उस बिजनेस के लिए, एक्सपेंस कहलाएगा। तो यू विल राइट दैट फ्री सैंपल्स is an expense and hence expenses are to be debited due to nominal account, and nominal account says that debit all the expenses and losses. अब देखो were distributed as free samples, क्या बात है सर, क्या हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किए, गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किए ना, तो गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो मेरा क्या हो गया, मेरा परचेज गया ना, क्योंकि गुड्स जब आया था तो परचेज को डेबिट किए थे, आज जा रहा है तो कर दो क्रेडिट। नाउ लेट अस कम टू द फर्दर क्वेश्चंस। आप भी मेरे साथ क्या करो, इसको पॉज करके पेन डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सर आप नरेशन नहीं लिखे हो इसमें, नरेशन क्या करेंगे, लिखेंगे हम लोग गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। गुड्स नरेशन ये रहेगा, गुड्स गिवन अवे या गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, ठीक है। सिंपल सा बात है, यही नरेशन जो भी मैंने अभी अंडरलाइन किया यहाँ पर ना, वो तुम क्या करो, उसको लिख लो आराम से। अब आगे बढ़ते हैं, चलो, ठीक है। सेम यहाँ पर गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स,
ये चीज तुमको क्या करना है, नरेशन में लिख देना है। लेट अस कम फर्दर नाउ। अब देखो, गुड्स वर्थ ₹50,000 एंड कैश ₹20,000 वे स्टोलन बाय एन एम्प्लॉय। एक तरीके बिजनेस का खुद का एक एम्प्लॉय जो बिजनेस में काम कर रहा है वो चोरी कर लिया। बताओ, अगर वो चोरी कर लिया तो बिजनेस को क्या बोलेगा? सर चोरी हो गया बिजनेस में, गुड्स भी गया, कुछ पैसा भी गया, मतलब क्या हो गया? लॉस हो गया सर। और बिजनेस में लॉस क्या बोल के रिकॉर्ड करेंगे सर, डेबिट या क्रेडिट? तो आपको सिखाए थे कि नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, अब देखिए एक चीज समझ में आना आपको क्या करना है कि लॉस क्या हुआ है सर, लॉस किस वजह से हुआ? लॉस हुआ, चोरी हुआ ना, इसलिए तो चोरी को क्या बोलेंगे? थेफ्ट बोलेंगे, THEFT। ठीक है, लॉस बाय थेफ्ट। तो बोलता है नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो हम लोगों ने क्या किया? लॉस को डेबिट कर दिया, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट। अच्छा, क्या क्या गया सर? बिजनेस का जो है ना पैसा गया सबसे पहले बात, तो टू कैश। ठीक है, बिजनेस का कैश चला गया, कितना गया सर? 20,000 चला गया बिजनेस का पैसा, चोरी हो गया। और क्या हो गया? अरे बाबा गुड्स भी गया ना, तो गुड्स गया, जब गुड्स आया था तो डेबिट किए थे परचेज बोलकर, आज चला गया। अब चाहे जिस रीजन से भी गया, चोरी हो गया। ठीक है, चोरी कर लिया, कोई एम्प्लॉय चोरी कर लिया, कोई बाहर वाला चोरी कर लिया, फ्री सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डोनेट कर दिया, चैरिटी कर दिए, सब में तो गुड्स जा रहा है ना सर। गुड्स गया तो क्या बोलो उसको? ठीक है, टू परचेज। सर यहाँ पर गुड्स सेल करके नहीं जा रहा है कि गुड्स में सेल करते तो उसको सीधे इनकम बोलते। यहाँ पर क्या हो रहा है? गुड्स ही मेरा चला जा रहा है, बेच नहीं रहे हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? सैंपल्स की तरह डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो लेटेस्ट कम। ठीक है, तो टू परचेज कर दिए, कितना हो गया यहाँ पर मेरा? सर देखो, मेरा जो है ना गुड्स गया 50,000 का, बाबा रे 50 का चोरी कर लिया, 1000 का सामान गुड्स गया और 20 का कैश गया, 70,000 जो है वो मेरा लॉस हो गया। यही ट्रांजेक्शन्स आपको एंट्री जो है वो पास करना है। दिस इज योर एंट्री। ठीक है, नरेशन क्या लिखेंगे इसमें? नरेशन लिखेंगे भाई कि गुड्स एंड कैश वी आर लॉस्ट बाय थेफ्ट। ठीक है, बस इतना लिख दो, काफी इनफ है। अब आगे बढ़ते हैं। गुड्स वर्थ ₹1,00,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा यहाँ पर। क्या हो गया कि गुड्स वर्थ ₹1,000 वाज लॉस्ट बाय फायर, या आग लग गया। इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड एंड पेड क्लेम फॉर 60% अमाउंट। अब देखिए बात को समझिए। ठीक है, गुड्स यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं बोलेंगे, यहाँ पर बोलेंगे गुड्स डिस्ट्रॉयड। गुड्स डिस्ट्रॉयड। अब देखो गुड्स हमारा क्या हो रहा है? डिस्ट्रॉय हो गया सर। डिस्ट्रॉय कैसे हो गया? जल गया ना, लॉस बाय फायर हो गया। ठीक है, जल गया, चाहे तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, चोरी हो गया, लॉस तो हुआ ना, लॉस को करते हैं डेबिट, तो हम लोग बोलेंगे लॉस बाय, इस बार फायर से तो फायर बोल दो, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्या 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 गया सर? कितना गुड्स गया? 1,00,000 का चला गया, तो टू परचेज मेरा चला गया 1,00,000 का। ठीक है, ये समझ में आ गया मेरा? सर क्वेश्चन पूरा भी आप पढ़े भी नहीं है और आप एंट्री पास कर दे रहे हैं। हाँ, जितना पढ़े, जितना समझ में आया उतना का एंट्री पास कर दिए। अब बोला है कि इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड एंड पेड क्लेम फॉर 60% अमाउंट। अरे वाह, थैंक गॉड, बिजनेस ने अपने गुड्स का क्या किया था? इंश्योरेंस कर लिया था। ठीक है, अब इंश्योरेंस करेंगे तो 1,00,000 का मेरा गुड्स था, इंश्योरेंस कंपनी ने बोला आपको हम 60%, आपने इंश्योरेंस किया था, आपको हम 60% देंगे। क्लेम कभी कभी पूरा नहीं मिलता है सर, वो आपके गुड्स और आपके गुड्स ऑफ क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि अब गुड्स कैसा था, क्या था। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी 60% क्लेम कर रहा है तो 40% नुकसान हो गया। अब देखो इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, ये समझना है हमको। ठीक है, अब देखो, हाँ क्या हो रहा है? अभी इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है सर, इंश्योरेंस क्या मिल रहा है? क्लेम मिल रहा है। इंश्योरेंस क्लेम बन जाएगा एक तरह से एसेट्स, क्योंकि इसी क्लेम से हमको क्या मिलेगा? बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं टू, क्या करेंगे? लॉस को अपना राइट ऑफ करेंगे, लॉस बाय फायर, जो आप लॉस बोले बिजनेस में। ठीक है, कितना का? 1,00,000 का लॉस बोल दिए। अब आपका 1,00,000 का लॉस नहीं रहा ना, अब आपका क्या हो रहा है कि इंश्योरेंस क्लेम आपको मिल जा रहा है 60, आई मीन 60% का। सर 1,00,000 का 60% 60,000 होगा, तो 60,000 हमको क्या मिल जा रहा है? क्लेम मिल जा रहा है। तो 60,000 आपका लॉस, फिर क्यों बोल रहे हो उसको? ठीक है, स्टार्टिंग में आपने लॉस बोला क्योंकि समझ में आया कि 1,00,000 का आपका गुड्स चल गया गोडाउन से। ठीक है, कोई बात नहीं, आपने उसको लॉस बोल दिया, फिर आपका परचेज चला गया। अब बात को समझिए सर, परचेज तो आएगा नहीं ना, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम करने मतलब हो रहा है, मतलब होता है कि इंश्योरेंस आपको उसके बिहाफ में पैसा दे देगा।
ठीक है, अभी सिर्फ क्लेम बोला कि क्लेम, ठीक है, आपका 60% क्लेम हो गया है, तो क्लेम हुआ मतलब कि अब अल्टीमेटली इससे हमको फ्यूचर बेनिफिट मिलेगा, अब उस क्लेम के बिहाफ पे हमको पैसा मिलेगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्लेम को डेबिट कर देंगे, क्योंकि क्लेम विल बिकम आर वन ऑफ आर एसेट। एसेट का मतलब भी होता है कि एनी वैल्यू विच विल गिव बेनिफिट इन फ्यूचर। डन। और अरे बाबा, तो सब जब 60,000 जब दे देगा इंश्योरेंस कंपनी, तो 60,000 को लॉस क्यों बोल रहे हो फिर? पूरा पूरी क्या करो, 1 लाख समझ में आता है, 40,000 अभी भी लॉस हो जाएगा। अब देखो 1 लाख डेबिट है, 60,000 क्रेडिट है, अभी भी 40,000 डेबिट है। हाँ, तो 40,000 हमको नहीं मिला ना पैसा, 40,000 को लॉस बोल दो, बस अपने आप वो क्या हो रहा है, 40,000 शो हो जाएगा। अब आते हैं, इंश्योरेंस कंपनी से कितना बेनिफिट मिलेगा सर? 60,000 का बेनिफिट मिलेगा। ओके, 60,000 का हमको बेनिफिट मिल गया। अब देखो 60% क्लेम बोला अमाउंट, अब सपोज करो कि अगर पैसा दे दिया, पैसा दे देगा तो बोलेंगे कैश, ऐसे तो लिखा नहीं है कि पैसा दे देगा, कैश अकाउंट डेबिट टू, क्या बोलेंगे उसको, कितना पैसा मिला सर? अब इंश्योरेंस कंपनी को आपने जो एसेट्स बना कर रखा था ना, अब इसको सर इसको राइट ऑफ कर दो, जस्ट बिकॉज कि आपको क्या मिल गया, बेनिफिट उससे मिल चुका है। ठीक है, अब वो कहीं का एसेट्स नहीं रहा, क्योंकि आपको अब उससे आपको 60,000 मिलना था जो कि मिल चुका है। अब वो इंश्योरेंस क्लेम आप उसको एसेट नहीं बोल सकते हैं, उस एसेट को कर दो राइट ऑफ। राइट ऑफ करने का मतलब होता है कि अगर जितना से वो डेबिट है, ठीक है, अगर सेम उतना से अगर हम उसको क्रेडिट कर देंगे, तो बिजनेस से ये इंश्योरेंस क्लेम नाम का चीज़ गायब हो जाएगा। अंडरस्टूड? आपको कट नहीं करना है, मगर समझाने के लिए ऐसा किए हैं। ठीक है, ओके। सो हम लोग कुछ ऐसा ट्रांजेक्शन्स को हम लोग डिस्कशंस किए हैं यहाँ पर अभी हम लोग, क्या, गुड्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को। होप सो हम लोग और भी दोबारा इस वीडियोस में मिलेंगे। थैंक यू फॉर द टाइमिंग।